नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर और मजबूत कर रहे होंगे। तो सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 2 मई 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। ये क्लास नोट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और ज़बरदस्त रहने वाले हैं। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी साथी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और इसके साथ साथ आप सभी को पता है आरपीएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। और इसके साथ साथ आरओ जो भी साथी आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्लास को अंत तक अवश्य देखना। और आज क्लास में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ों को आपको मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। तो पूरे पेशेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा की है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो टर्मिनल बनेगा वो यूएई में बनेगा। और यूएई में भी कहाँ पर, तो अल मखदूम एक स्थान है यहाँ पर। इसकी जो क्षमता होगी वो एक साल में 260 मिलियन यात्रियों की होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। 260 मिलियन प्रति वर्ष यहाँ पर यात्री आपके आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो टर्मिनल बनेगा वो कहाँ पर होगा, यूएई में बनेगा। अब कुछ समय पहले आपको ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, जैसे विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ये कहाँ बनेगा, आपका जापान में। सबसे ज़्यादा जो आपका बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो कौन सा, आपका हमाद एयरपोर्ट, ये कतर में है। इसके साथ सबसे सुंदर एयरपोर्ट कौन सा, कैंपगोड़ा, ये अपने भारत का है। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ स्टाफ ये किसका है, जीएमआर हैदराबाद का। और वर्ल्ड का सबसे बिजी जो आपका एयरपोर्ट है, बिजीस्ट एयरपोर्ट है वो आपका अटलांटा यूएसए का। महाऋषि एयरपोर्ट ये आपका अयोध्या में है। और सेकंड स्पेस पोर्ट ये कहाँ खुलेगा, आपका कुलशेखरमपट्टनम तमिलनाडु में। अब ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बता दिए। अब एक लूसेंट का एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे छोटा, बड़ा और लंबा, ऊंचा, नीचा जो भी है आपका, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉपिक है एक विविध का टॉपिक है, लूसेंट का, है ना। और आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्किप कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको कम समय में उसका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना पसंद आए तो। ठीक है, देखिए आपसे पूछा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा कौन सा महासागर है, तो वो आपका प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा नगर लंदन है, ये ग्रेट ब्रिटेन में है आपका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका क्या है, नगर है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप सभी को पता है रूस है, ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, वेटिकन सिटी, और इटली में पड़ता है ये आपका। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो अब भारत हो चुका है। यहाँ पर आप लोग इसे भारत कर लीजिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत। लगभग 144 जो आपके करोड़ लोग हैं भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक निर्वाचक संख्या किस देश की है, तो भारत की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, आपका सिंगापुर में। नेक्स्ट, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो टोक्यो जापान का। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा। आप सभी को पता है सबसे लंबी जो तटीय सीमा है या सबसे लंबी जो सीमा है किसकी है, कनाडा और अमेरिका की है। सबसे छोटी सीमा ये कौन सी है, जिब्राल्टर की। सबसे सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो चाइना। 13 देशों के साथ इसकी सीमा बनती है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी अमेजोन, ये आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे छोटी नदी कौन सी है, डी नदी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा नगर पूछे आपसे, दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर कौन सा है, तो हडसन उपसागर। सबसे छोटा पक्षी कौन सा, हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, मेंडेरा, और ये अमेजोन की सहायक नदी है। जिस प्रकार से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, ऐसे ही अमेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी है मेंडेरा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी, ये जर्मनी में बहती है आपकी। नेक्स्ट, अंतः सागरीय नदी कौन सी है, तो कैम्बेल धारा। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस में है। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो कील नहर। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर रूस में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर झील, ये अमेरिका में है। सबसे गहरी झील ये आपकी बैकाल झील रूस में है।
झील के अंदर झील कहाँ पर है? तो मैनोटी झील कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर झील आपकी कौन सी? टीटिकाका झील, और एक नौकायान झील है आपकी दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा लेगून? तो लेगो डास पेटोस, ये ब्राज़ील में आपका सबसे बड़ा लेगून है। सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो ये आपका कौन सा है? साल्टो एंजल, कैरोना नदी पर है, वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात? तो खोन जलप्रपात, लाओस में है। सबसे बड़ा मध्य जल डमरू? तो ये है सबसे बड़ा मध्य जल डमरू जो है आपका डेविस जल डमरू मध्य है। ये ग्रीनलैंड और बैफिन के द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट, सबसे सकरा जल मध्य डमरू? तो यूनान और यूबिया द्वीप के मध्य है, एंजल सागर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? तो मैक्सिको की गल्फ। सबसे विशाल जलसंधि कौन सी है? तो टर्टार की जलसंधि, रूस और जो सखालिन आपका द्वीप है इसके मध्य पड़ता है। नेक्स्ट, सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि आपकी ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य है ये आपकी। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय, और हिमालय में है आपका माउंट एवरेस्ट, और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है ये। सबसे ऊंचा पर्वतमाला? तो सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, ये एशिया में है आपकी। सबसे लंबी पर्वतमाला? तो एंडीज है, ये आपकी दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा पठार? ये आपका पामीर का पठार है, जिसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे नीची पहाड़ी? तो बुकिट टॉम्सन बुर्नेई में है आपकी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? तो माउंट कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में। सबसे विशाल ज्वालामुखी? ये मोनालाव ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में है। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे ऊंचा बांध? तो रोंगसी बांध, ये उज्बेकिस्तान में है। सबसे बड़ा बांध पूछे आपसे, तो ये ग्रांडी कूली बांध कोलंबिया नदी पर है, और ये अमेरिका में है। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? तो ये अब तक गोरखपुर था, लेकिन आप लोग याद रखना ये आपका हुबली है। कौन सा? हुबली, ये वाला आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। सबसे लंबी रेल मार्ग? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन? ये सादौर बोलीविया में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी रेल सुरंग? ये गोटहार्ट स्विट्जरलैंड में है। और सबसे बड़ी सड़क सुरंग पूछे तो लीडर्ल, ये आपकी नॉर्वे में है। और सबसे ऊंची सड़क पूछे तो लेह मनाली मार्ग में है, ये आपकी सबसे ऊंची आपकी सड़क। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे आपके। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से हम लोग सारे टॉपिकों को देखेंगे। लूसेंट के जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं, जो भी हमारे संबंधित क्वेश्चन में अगर मुझे थोड़ा सा ही फैक्ट मिल जाता है और मुझे लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको जरूर करा देता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो को आप देखने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मैं डेली आपको करंट अफेयर के नोट्स के साथ साथ लूसेंट, स्टैटिक जीके और बहुत सारे फैक्ट कराता हूँ। तो जितने भी साथी आरपीएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और इसके साथ साथ आरओ की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। तो सभी साथी इसको एक बार ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, और ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है, बेस्ट रिवीजन आपको मिलने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी मिली है? तो आप सभी को पता है कि कोरोना वैक्सीन, इसके कारण क्या हो रहा है कि रक्त का थक्का और प्लेटलेट्स काउंट की कमी होने की जानकारी मिली है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, आप सभी को पता है कि एक वैक्सीन थी जिसका नाम था कोविशील्ड। आप सभी को पता है कोविशील्ड वैक्सीन थी, और इसको जो इसका बनाया था, इसको मेक किया था, वो इंग्लैंड की कंपनी थी जिसका नाम था एस्ट्रोजेनिका। एस्ट्रोजेनिका एक कंपनी थी, इसके द्वारा बनाई गई थी कोविशील्ड। और हाल ही में क्या हुआ है कि एस्ट्रोजेनिका जो कंपनी है, इसने ये बताया है, ये मंजूरी प्रदान की है और इस पर अपनी सहमति जाहिर की है कि मस्तिष्क में थक्का जमने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, इस कंपनी ने ली है। अच्छा, हुआ क्या था? तो 2021 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है जेमी स्कॉट। जेमी स्कॉट ने अपने एक मरीज़ को देखा कि उसके जो मस्तिष्क है उसमें खून की क्लॉटिंग हो चुकी है, और उसने उसको जिम्मेदार ठहराया किसको? तो कोविशील्ड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराया, और ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी यही मान दिया है कि मस्तिष्क में ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसके द्वारा क्या हो रहा है? ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, वैसे जो भारत में आपकी कोविशील्ड को उत्पादन किया गया था वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, जो आधार पुणे वाला है, आप सभी को पता है। उस समय उनको एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था बेस्ट वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे आप सभी को पता है WHO को भी अवार्ड दिए गए थे, WHO के द्वारा भी किसी को बहुत सारे आपके पुरस्कार दिए गए थे, है ना, अवार्ड दिए गए थे। और देख लीजिए अब ये क्या नतीजा निकल रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोविशील्ड वैक्सीन है, अगर ऐसी कोई बात है तो बहुत ही विश्व स्तर पर ये बड़ी बात है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। चीन ने किस देश के लिए निर्मित
हैंगर श्रेणी यानी हैंगर जो आपकी सीरीज़ है उसकी पहली पनडुब्बी की लॉन्च किया है। तो चाइना के द्वारा अपने एक पनडुब्बी बनाई जा रही हैं और उसमें जैसे हमारी थी प्रोजेक्ट 75, उसके अंदर हमने क्या बनाया था, 6 पनडुब्बियों को बनाया था। ऐसे ही चाइना का एक श्रेणी चल रही है जिसका नाम है हैंगर श्रेणी, और हैंगर श्रेणी की इन्होंने पहली जो पनडुब्बी बनाई है, और ये पनडुब्बी इन्होंने किसको दी है, तो पाकिस्तान को दी है। किसको दी है, पाकिस्तान। ये जो हैंगर श्रेणी की आपकी कुल जो पनडुब्बियाँ हैं वो 8 बनेंगी, जिनमें से एक पाकिस्तान को दे दी गई है पहली ही। इसमें एक मिसाइल लगाई जाएगी, बाबर 3 मिसाइल इसमें लगाई जाएगी। और ये जिस प्रकार से हमारी कलवरी थी, कलवरी की तरह ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी आपकी जो पाकिस्तान को दी गई है चाइना के द्वारा। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ। और कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, यहाँ के जो 22 PM बने हैं वो हैं इसाक डार। कौन बने हैं, इसाक डार, ये भी नाम याद रखना, इसाक डार। अब देखिए प्रोजेक्ट 75 आप सभी ने पढ़ा होगा, ये भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर चलाया गया था, है ना। और इसके तहत 6 आपकी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाई गई थी, और एक थी कलवरी पहली, दूसरी खांडेरी, तीसरी, ठीक है। तो इसमें दूसरी कौन सी थी हमारी, खांडेरी थी, तीसरी कौन सी थी, करंज, चौथी बेला, और 5वीं बागीर, और 6ठी थी बागसीर। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट रक्षा उपकरणों की बात करें तो बसोराज आप लोग जानते हैं क्या है, ये कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली आपकी, और ब्रह्मास्त्र क्या है आपका, हैवी वेट टॉर्पीडो है। ऐसा ही संबंधित एक और क्वेश्चन हमारा आएगा, तब मैं आपको बहुत सारे फैक्ट और बताने वाला हूँ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे फैक्ट जो मई के हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे दिवस, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए आपके लिए। ठीक है, आज जो हमारा दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में ही हम सारे दिवसों को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और 30 दिन हमें पूरे मिलने वाले हैं, और 30 दिन में हमें अगर इतने दिवस ना याद हो पाएँ तो हमारा पढ़ना बेकार है। तो धीरे धीरे करके हम सारे दिवसों को याद कर लेंगे, इस प्रकार जिस प्रकार ने हमने सारे के सारे दिवस याद किए थे अप्रैल माह के, ऐसे ही हम मई माह के भी याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इसे इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है इसको मनाया जाता है 1 मई को, और 1 मई को पहली बार ये कब मनाया गया था, 1923 में भारत में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, 1 मई 1923 में भारत में पहली बार मनाया गया था। अच्छा ये मनाते क्यों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, मनाने का कारण क्या है। तो 1 मई 1886 में शिकागो में क्या हुआ था, मजदूरों के द्वारा यहाँ पर हड़ताल कर दी गई थी, और उन्होंने मांग की थी कि केवल और केवल 8 घंटे काम किसी भी मजदूर पर कराया जाए, उससे ज़्यादा काम ना कराया जाए। तो इनकी इस हड़ताल को मान लिया गया, इनकी मंजूरी जो इनकी मांग थी उसको मंजूरी दे दी गई, और तभी से आपका क्या मनाया जा रहा है, विश्व श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। भारत में पहली बार 1923 में मनाया गया था। देखिए आप सभी को पता है कि जिस दिन 1 मई को आपका विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, उसी दिन हमारे 2 राज्य हैं, एक है आपका महाराष्ट्र और एक है गुजरात। इनके भी स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 1 मई 1960 को, यानी कि 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र से अलग हुआ था गुजरात। ठीक है, जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र में चले गए, यानी वो महाराष्ट्र बन गया, और जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात बन गया। ठीक है, तो जैसे आपको पंजाबी वाले पंजाब में चले गए, और खड़ी बोली बोलने वाले हरियाणवी में चले गए। तो इसी प्रकार से हमारे राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। पहला आप सभी को पता है कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद यही दोनों बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद आपका नागालैंड बना था, फिर आपका पंजाब से हरियाणा बना था, पंजाब हरियाणा बने 1966 में। ठीक है, इस प्रकार से थे। फिर आपका 1971 में 3 राज्य बने थे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और उसके बाद मेघालय था आपका, एक मणिपुर था, और एक त्रिपुरा था। इसमें मिजोरम था, मिजोरम था जो 1987 में बना था मिजोरम। ठीक है, ऐसा करके याद रखना। अब देखिए मई माह के दिवस, तो पहले हम लोग देखते हैं मई माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे दिन हैं। तो 3 मई है, 7 मई है, 7 मई है, 8 मई है, 11 मई है, 12 मई है, 12 मई है, और 12 मई है, 22 मई है, और 31 मई है। तो देखिए 3 मई को हम क्या मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसके साथ साथ आप क्या रखना है, 7 मई को ये आपका विश्व एथलेटिक्स डे, और 7 मई को ही मनाते हैं विश्व राष्ट्रीय सड़क संगठन स्थापना दिवस, यानी BRO का स्थापना दिवस। 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे दिवस हमें मई से याद रखने हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला फैक्ट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लिए आपको वीडियो को तो लाइक करना बनता है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं इनको फैक्टों को एक बार देख लेना, GS बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, IUCN आप सब लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर आप सभी को पता है सर्वेक्षण शुरू किया गया है। देखो नीलगिरी तहर मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। नीलगिरी तहर जो है आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि तमिलनाडु और केरल में आपका स्थित है।
वैसे तो नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय आपका क्या है, एक पशु है, और ये विलुप्त करार यानी विलुप्त प्राय जो प्रजाति होती है उनमें इसको शामिल किया गया है, नीलगिरी तहर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके पर्यवेक्षण के लिए यानी इस पर नज़र रखने के लिए, इसके सर्वेक्षण के लिए क्या किया गया है, IUCN ने काम शुरू किया है, सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो राजधानी वो क्या है, चेन्नई है। और तमिलनाडु में 3 बंदरगाह आपको याद रखने हैं, एक है एन्नोर बंदरगाह, एक है चेन्नई बंदरगाह और एक है तूतीकोरन बंदरगाह। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो तट है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ के जो CM है वो हैं आपके MK स्टालिन, और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि। ठीक है, ये भी बातें याद रखनी है आपको, सारी बातें याद रखनी है। इसके साथ साथ तमिलनाडु आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ठीक है, देखिए अब IUCN की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, स्थापना याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1948 में हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और रेड डाटा बुक यानी जो विलुप्त प्राय जो आपके जीव होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है रेड डाटा बुक में, वो IUCN के द्वारा ही जारी की जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे हिम तेंदुआ, ये कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ का रण यानी गुजरात में आपके जंगली गधे पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। हाथी कहाँ के लिए फेमस है? हाथी कहाँ की फेमस है? तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में। ठीक है, नेक्स्ट रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपका पश्चिम बंगाल में। हॉर्नबिल, ये आपका केरल का राजकीय पक्षी है। सफ़ेद हाथी हमें कहाँ मिलते हैं? तो थाईलैंड में मिलते हैं। संघाई हिरन, ये मणिपुर का फेमस है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, ओलिवे रिडले और लेदरवेट, ये दोनों ही किसकी प्रजाति हैं? तो ओलिवे रिडले, लेदरवेट और एक आपका ग्रीन सी, ये किसकी प्रजाति हैं? तो ये कछुए की प्रजाति हैं, जो कहाँ मिलती हैं? आपको उड़ीसा में मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाथी दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, कुत्ता दिवस कब मनाते हैं? ये दोनों दिवस आपको बताने हैं, हाथी दिवस और कुत्ता दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों बताए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन। तो क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन जो है आपका, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। खनिजों के नवाचार के लिए और स्टार्टअप सपोर्ट नीति के लिए इसको हाल ही में आयोजित किया गया था, क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन। तो आप लोग याद रखना नई दिल्ली में। देखिए नई दिल्ली में ही आपका G20 की बैठक हुई थी भारत मंडपम में, और दिल्ली में ही आपकी क्या हुई थी? नई दिल्ली में ही आपकी क्या हुई थी? P20 की बैठक, ये कहाँ हुई थी? यशोभूमि में। G7 2024 कहाँ होगा? इटली में, और इसमें भारत को गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। SCO 2023 की बैठक कहाँ हुई? भारत में। और ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग में। तो ये फैक्ट यहाँ से याद आपको रखने हैं। आज का एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन, अगर पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेंज जो मिसाइल है आपकी, है ना, ये कैसी मिसाइल है? एक तो हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है, और एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आपकी। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है आपकी, जिसकी रेंज कितनी है? 250 किलोमीटर की। इसमें हेल्प किसने की है बनाने में? तो इजराइल ने इसमें हेल्प की है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इजराइल की राजधानी बता दीजिए, इजराइल की राजधानी क्या है। अब देखिए हमारे कुछ रक्षा उपकरण हैं, जैसे अग्नि क्या है? सतह से सतह वार करने वाली। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह वार करने वाली। अस्त्र क्या है? तो एक VVR, ठीक है, आपकी मिसाइल है। नेक्स्ट देखिए आकाश क्या है? सतह से हवा में वार करने वाली क्या है? एक मिसाइल है। निर्भया, ये आपकी सबसोनिक मिसाइल है आपकी। ब्रह्मोस, ये एक क्रूज मिसाइल है, और ये कैसी है? एक सुपरसोनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सागरिका क्या है? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। धनुष क्या है? सतह से सतह बात करने वाला एक मिसाइल है। नेक्स्ट अर्जुन क्या है? तो एक युद्धक टैंक है अर्जुन। तेजस क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान है। भीम क्या है? तो भीम है टैंक एक। और पिनाका क्या है? एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है आपका, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है आपका पिनाका। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। जैसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? तो IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये है कृष्णा एला। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? तो आधार पुणेवाला थे, जो सीरम इंस्टीट्यूट के आप सभी को पता है मालिक हैं। ये इससे पहले इसके अध्यक्ष थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। अब देखिए वैक्सीनेशन की बात आई है, तो देखिए मॉक्सक्यूरस वैक्सीन किसकी है? मलेरिया की है। हेविसियर, ये हेपेटाइटिस की है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे एड्स के लिए आपका कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है। और टीबी के लिए आपके कौन सा टीका लगाया जाता है? तो VCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है,
NDB यानी नेशनल नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिल्मा रूसेफ। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी कौन है? आसाकावा। सोलर अलायंस के कौन है? तो अजय माथुर। और ILO के अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट। OPEC के अध्यक्ष कौन है? हैतम अलगिस। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, क्वेश्चन भी कराया था, विप्रो के नए अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट आपसे पूछे एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। फिक्की महिला के अध्यक्ष कौन है? जया दास। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह। NCSC इसके कौन है? किशोर मकवाना। लोकपाल के न्यायिक सदस्य कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और NIA के अध्यक्ष कौन है? तो पीयूष आनंद। NIA इसके अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं कुछ फैक्ट। आज का हमारा एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, इसके फैक्ट आप लोग देख लेना। अभी तक आपने रिवाइज नहीं किए होंगे तो इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइजन का हो जाएगा आपका। ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, एक अवार्ड है जिसका नाम है ग्लोबल मीडिया अवार्ड, और ये अवार्ड है, ये हाल ही में इंडिया टुडे, किसको दिया गया? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे की एक एंकर हैं जो कि एक AI एंकर हैं, यानी न्यूज़ एंकर हैं। और कैसी AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आपकी एंकर हैं, जिनका नाम है सना। इनको दिया गया हाल ही में ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स। ये लंदन में दिया गया आपका। ठीक है, कहाँ पर? लंदन में। अब देखिए AI की बात आई है तो हम लोग सारे के सारे AI देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से AI हैं। जैसे मैंने उस दिन आपके क्वेश्चन पढ़ाया था, WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया? तो पहले WHO की बात कर लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें हेड कितने, इसके सदस्य देश कितने हैं? 194। और इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। एक ऐप लॉन्च किया गया था, क्विट टोबैको ऐप, किसने किया था? WHO लॉन्च किया था। तो इन्होंने हाल ही में एक प्रवर्तक यानी डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक लॉन्च किया था, इसका नाम है सरहा, और स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ये इसकी फुल फॉर्म थी। अब देखिए, जैसे आपसे पूछे न्यूज़ एंकर जो आपकी लीसा है ना, ये उड़ीसा में लॉन्च की गई थी आपकी। शिक्षिका कौन है? आपकी आयरिस, ये केरल में लॉन्च की गई थी। फिल्म कौन सी थी आपकी? इरहा। AI फिल्म कौन सी? इरहा। AI रोबोट कौन सा? पुरुष, मोहम्मद। AI महिला रोबोट कौन सी? आपकी सोफिया। पहला AI स्कूल कौन सा? केरल। पहला AI CEO कौन था? मीका। और पहली AI सिटी कौन सी है? लखनऊ। ऐसे ही आपसे पूछे ओलंपस AI किसका है? अमेज़ॉन का है। ओपन AI के द्वारा, यानी ओपन AI कंपनी है, इसके द्वारा एक बनाया गया था ChatGPT। जुगलबंदी ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। लेक्सी किसका है? भारत का। एनी किसका है? चाइना का। बार्ड किसका है? गूगल का। और मॉडल क्यू स्टार ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये कुछ हमारे AI से संबंधित फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। अब नीचे क्वेश्चन आया है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत में 3 किए जाएंगे, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में 2, एक पांदूर और एक मैंगलोर में, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये आपका भंडार है। जैसे मान लीजिए कभी तेल आपूर्ति हो जाती है, कभी संकट आ जाता है ना, तो उसके लिए तेलों का भंडार करने के लिए इन 3 स्थानों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप, ये 2024 का है आपका, और ये मालदीव में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, मालदीव। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? मोहम्मद मोइजू। इसमें मेल में कौन जीता? इंडिया जीता। और फीमेल में भी कौन जीता? इंडिया जीता है एशियाई कैरम चैंपियनशिप को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60 साल की मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी है यहाँ पर, यहाँ की ये बनी है एलेजाद्रा रोडेक्स। ठीक है, एलेजाद्रा रोडेक्स, ये क्या बनी है आपकी? 60 साल की मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, आज मैदान सीरीज में हम लोग देखेंगे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद इनकी राजधानी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। और बज्जी की राजधानी क्या है? मिथिला। मल्ल की राजधानी कुशीनारा। छेदी की राजधानी शक्तिमती। नेक्स्ट आपसे पूछे वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और इसके साथ साथ आपसे पूछे कि अस्मक की राजधानी पैठान है। अवंती की राजधानी उज्जैनी है। और आपसे पूछे गंधार की राजधानी क्या? तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी आपसे पूछे तो उसकी है आपकी हाटक। क्या है? हाटक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।